जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु भारत के तटीय मैदान की चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि भारत की समुद्री तटीय सीमा किस प्रकार से, तो कुल 9 राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं, जिनके बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। यहाँ पर दिए पश्चिमी तटीय मैदान, इस मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तट तक है। देखिए, सूरत से कन्याकुमारी, अगर पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट की बात करेंगे तो गुजरात से स्टार्ट होकर के केरल तक है, तो यही बताया गया कि सूरत से कन्याकुमारी तक है। सूरत मतलब गुजरात में खंबात की खाड़ी से, कन्याकुमारी में कुमारी अंतरीप तक, अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच में फैला हुआ है। ये अरब सागर के तट पर और पश्चिमी घाट के बीच में फैला है। पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात में नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर करीब 80 किलोमीटर। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसकी अधिकतम चौड़ाई 80 किलोमीटर है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गुजरात में किस जगह? नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ छोटी और तीव्रगामी होती है। मतलब इस मैदान में जो भी नदियाँ बहती हैं, ये नदियाँ अपेक्षाकृत छोटी हैं, और तीव्रगामी मतलब इसमें धारा का वेग अधिक होता है। अधिकतर नदियाँ मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नदी मुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करते हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करते बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। पश्चिमी तट पर पश्च जल पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कायल कहते हैं। मतलब पश्च जल भी पाया जाता है, जिसे केरल में कायल कहते हैं। उदाहरण वेम्बनाड और अस्थामोडी, ये केरल में है। आगे बताया जा रहा है, पश्च जल एक प्रकार का लैगून होता है। लैगून झील के बारे में आपने जरूर सुना होगा, और अगर नहीं जानते तो आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, जिसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण होता है। पश्चिमी मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये 4 भाग कुछ इस प्रकार है, जैसे गुजरात का मैदान, ये गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है। कोंकण का मैदान, कोंकण की बात करेंगे, कोंकण का मतलब है गोवा के आसपास का क्षेत्र, मतलब दमन से गोवा के बीच में। कन्नड़ मतलब कर्नाटक का मैदान, ये गोवा से मैंगलोर के बीच की है। और इसके बाद मालाबार का मैदान, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये 4 भागों में विभाजित है। गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान और मालाबार का मैदान। अब यहाँ पर गुजरात के मैदान के बारे में बताया गया। यह सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत है। तो गुजरात का मैदान कहाँ तक फैला है? सौराष्ट्र से शुरू होकर सूरत तक फैला है। इसका ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका भीतरी क्षेत्र कांप मिट्टी के कारण काफी उपजाऊ है। तो जो इसका भीतरी क्षेत्र है काफी उपजाऊ है। कौन सी मिट्टी है? कांप मिट्टी, इसके कारण ये अत्यंत अधिक उपजाऊ है। किंतु तटीय क्षेत्रों में ज्वार का जल भरते रहने से नमकीन दलदल अधिक पाया जाता है। देखिए, भीतरी क्षेत्र तो उपजाऊ है, लेकिन जो तटीय क्षेत्र है मतलब तट के पास का क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वार भाटा समुद्री प्रक्रिया होती है। ज्वार का जल यहाँ पे ज्यादा भरता है, जिससे ये नमकीन दलदल अधिक पाए जाते हैं। तट पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है, जिसके कारण यहाँ तट काफी कटा फटा है। देखिए, ये सब खाड़ियाँ पाई जाती है, जिसके कारण गुजरात का मैदान या गुजरात का तट काफी कटा फटा है। कोंकण के तट की बात करेंगे, यह दमन से गोवा तक फैला हुआ है। कोंकण का तट कहाँ है? दमन से गोवा तक। इस मैदान में वर्षा अधिक होती है, यह काफी उपजाऊ है, अतः यहाँ आम, नारियल, चावल अधिक पैदा होते हैं। देखिए, कोंकण तट की प्रमुख फसल कौन कौन सी? आम, नारियल और चावल। थाल घाट और भोर घाट के दर्रे क्रमशः मुंबई और गोवा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे थाल घाट और भोर घाट की भी चर्चा की जा रही है। ये मुंबई और गोवा के बीच में स्थित है। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं।
ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया इस मैदान में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः पिंजल, बसाक, भोंगरावा और जुआरी। देखिए ये नदियों की बात की जा रही है, कौन कौन सी नदियां बहती है, तो यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बताया जा रहा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कौन कौन? सबसे पहले पिंजल है, फिर बसाक है, बसाक के बाद भोगरावा और जुआरी है। आगे कर्नाटक का तटीय मैदान, यह मैदान गोवा से मैंगलोर तक फैला है। तो क्षेत्र को जरूर याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, गोवा से मैंगलोर तक। उत्तरी भाग इसका सकरा है, लेकिन दक्षिण भाग क्या अधिक चौड़ा है। मतलब जो इसका नॉर्थन पार्ट है ये काफ़ी सकरा है, पतला है, लेकिन साउदर्न पार्ट क्या है, काफ़ी चौड़ा है। वर्षा की अधिकता तथा ताप की अनुकूलता के कारण सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल और चावल की अधिक पैदावार यहाँ पर होती है। कर्नाटक में क्या क्या है, देखिए सुपारी की खेती अच्छी होती है, गरम मसाला हो गया, केला, आम, नारियल, चावल, इन सब की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है। यहाँ पर पूरब की ओर ढाल पाया जाता है तथा सीढ़ी नुमा ढालों पर घाट के पश्चिमी घाटों पर काजू, केला, आम, सुपारी, कहवा और काली मिर्च की बागवानी की जाती है। मतलब सीढ़ी नुमा ढाल बनाए जाते हैं जहाँ पर इन सब फसलों की खेती की जाती है। नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखिए, कालिंदी, शरावती, है ना, नेत्रावती इत्यादि। तो नदियों के क्रम के बारे में कई बार पूछा जाता है कि किस मैदान की कौन सी नदी है, जरूर याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर मालाबार का तटीय मैदान दिया है, यह मैंगलोर से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इसमें लंबे और सकरे लैगून या फिर कयाल पाए जाते हैं। पेरियार इस मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। देखिए मालाबार तट का जो मैदान है इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, पेरियार नदी, ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ तट पर काप एवं महीन लैटराइट मिट्टी का पाया जाता है। यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। यहाँ पर रबर, सिनकोना, कहवा, गरम मसाला, पान, नारियल, लेमन, ये इन्हीं सब की खेती की जाती है। चाय उभरे ढालों पर पैदा की जाती है। धान एवं गन्ने की कृषि निचले मैदानों पर अधिक की जाती है। तट पर कई आणविक खनिज जैसे मोनोजाइट, जिरकन इत्यादि पाए जाते हैं। तो देखिए जितने भी पश्चिमी तटीय मैदान थे 4 प्रकार के, सबकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब यहाँ पर दिया पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की बात करेंगे दोस्तों, देखिए यह मैदान पूर्वी घाट तथा समुद्री तट के बीच स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। मतलब स्वर्ण रेखा नदी से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण करना। देखिए वहाँ पर पीछे जो आपने पश्चिमी घाट पढ़ा उसमें डेल्टा नहीं बन रहा था, एस्चुरीज बन रहा था, इस कारण चौड़ाई कम था। लेकिन यहाँ पर कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जिसके कारण ये मैदान काफ़ी चौड़ा होते हैं। पूर्वी तटीय मैदानों में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा कम है। यहाँ पर बंदरगाह कम है ना। इनमें महानदी और गोदावरी नदियों के बीच उत्तरी सरकार तट, तो उत्तरी सरकार तट कहाँ पर है, महानदी और गोदावरी नदी के बीच में, तथा कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच के तट को कोरोमंडल। तो बस इतना याद रखना, महानदी और कावेरी इसके बीच में कौन है, उत्तरी सरकार तट, और कृष्णा और कावेरी के बीच में कौन है, कोरोमंडल तट। तो याद रखना बहुत ही आसान है, कृष्णा कावेरी कोरोमंडल हो गया और महानदी गोदावरी के बीच में उत्तरी सरकार। उड़ीसा के मैदान को उत्कल का मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित। देखिए मतलब गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टाई भाग है इसमें कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक डेल्टाई झील है। पूर्वी तटीय मैदान में अन्य 2 झीलें चिल्का झील और पुलिकट झील भी स्थित है। देखिए ये आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील हो गया, चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये सब भी यहीं पर स्थित है। ये दोनों लैगून झील है। अनूप का मतलब होता है लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील एवं नमकीन झील है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में कई बार बने कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है, चिल्का झील। पूर्वी तटीय मैदान को सामान्यतः 3 भागों में, जैसे पश्चिमी तटीय मैदान 4 भागों में बटा था, वैसे पूर्वी तटीय मैदान 3 भागों में बटा है। उत्कल का तटीय मैदान, आंध्र या फिर काकीनाडा का मैदान और तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल तट। देखिए यह गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक फैला है। जो उत्कल मतलब उड़ीसा का मैदान है, गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक फैला है। महानदी के डेल्टा में अधिक चौड़ा है। यहाँ ज्वारीय वन फैले, मिट्टी उपजाऊ होने के कारण चावल और जूट की खेती की जाती है। जो उड़ीसा का तट है मतलब उत्कल तट है, यहाँ पर चावल और जूट की खेती होती है। आंध्र की बात करेंगे, यहाँ पर काकीनाडा इसको कहते हैं या फिर तटीय काकीनाडा का तटीय मैदान। यह कहाँ तक फैला है, पुलिकट झील तक फैला है। यह
समतल उपजाऊ एवं अवसादों के जमाव के कारण सुप्रभावित एवं सिंचित भाग है। यहाँ नारियल, केला, चावल, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, तिलहन, दलहन अधिक पैदा किए जाते हैं। इस तट पर विशाखापट्टनम, काकीनाडा और मसूलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश का काकीनाडा जरूर याद रखिएगा, है ना। ये यहाँ पर कई प्रकार के बंदरगाह, जैसे मसूलीपट्टनम हो गया, काकीनाडा हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल के तट की बात करेंगे, यह पुलिकट झील से लेकर के कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। संपूर्ण तटीय भाग में कावेरी, पेन्नार, पालर, वैगई आदि नदियां बहती हैं और ये मैदान को हरा भरा बनाए रखती हैं। यहाँ पर धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल, सब्जी ये सब खूब पैदा होते हैं। चेन्नई, तूतीकोरन, नागपत्तनम यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। देखिए विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मसूलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है ना। तूतीकोरन, चेन्नई, नागपत्तनम ये सब कहाँ पर है? ये सब तमिलनाडु में। इसे जरूर याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी मोती के लिए प्रसिद्ध है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोती के लिए प्रसिद्ध है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना की गई है। अब तुलना किया गया, अंतरवाइज लिखा गया। जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये सकरा एवं अधिक आर्द्र होता है, ये चौड़ा है और अपेक्षाकृत शुष्क होता है ना। दूसरा पॉइंट बताइए, इसकी नदियां छोटी और तीव्रगामी होती है ना, और डेल्टा बनाने में असमर्थ होती है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जबकि ये बड़ी होती हैं, यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना। इसके जो मैदान है दक्षिण भाग में अनेक लैगून है, इसमें लैगून की संख्या कम है ना। ये पश्चिमी तट अधिक कटाफटा है ना, यहाँ पर अधिक बंदरगाह है, ये कटाफटा कम है और बंदरगाह भी कम है। और आगे बढ़ते देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों भारतीय द्वीप समूहों की बात हो रही है। तो भारत में दो प्रकार के द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप केरल माफ कीजिएगा अरब सागर में स्थित है। तो इसके बारे में विस्तार से अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ये आज की क्लास रही, छोटी सी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक जिन दोस्तों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, आप इसे प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।